Hello everyone. Today we are going to discuss chapter Socialism in Europe and the Russian Revolution from class 9th history textbook. Earlier in this chapter we discussed about liberals, radicals, conservatives and their ideology. There were lots of social and economic changes in Europe. The idea of socialism in Europe and by the mid 19th century socialism was well known body of idea in Europe. Then we discussed Russian Empire during 1914 and we also discussed 1905 revolution, also known as Bloody Revolution, the First World War and its impact on Russian Empire. We discussed about February Revolution and October Revolution in 1917. As we already discussed, after February Revolution, Tsar abdicated and the provisional government came. Then after October Revolution, Bolshevik uprising, and he controlled most of the city that time, and the majority approved the Bolshevik action. Bolshevik party was renamed the Russian Communist Party. Bolshevik made lots of changes in the country because Bolshevik were totally opposed to private property. Most industries and banks were nationalized. Land was declared social property and peasants were allowed to seize the land of the nobility. When the Bolshevik ordered land redistribution, the Russian army began to break up. जब बोल्शेविक ने लैंड रिडिस्ट्रीब्यूशन का ऑर्डर दिया तो जो रशियन आर्मी थी वो ब्रेकअप होने लगी. ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो सोल्जर्स थे मोस्टली पीजेंट्स विश टू गो होम फॉर द रीडिस्ट्रीब्यूशन एंड डेजर्टेड. ठीक है, जो सोल्जर्स थे उस समय आर्मी के अंदर तो वो मोस्टली पीजेंट्स थे और जब लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात आई तो वो सारे घर जाना चाहते थे फॉर लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन और इसलिए उन्होंने जो आर्मी थी वहाँ उसको छोड़ दिया. नॉन बोल्शेविक सोशलिस्ट लिबरल्स एंड सपोर्टर्स ऑफ ऑटोक्रेसी कंडेम्ड द बोल्शेविक अपराइजिंग. अब जो ये लोग थे आपके नॉन बोल्शेविक सोशलिस्ट लिबरल्स सपोर्टर्स ऑफ ऑटोक्रेसी, उन्होंने बोल्शेविक की इस अपराइजिंग को कंडेम किया. कंडेम मतलब होता है क्रिटिसाइज. दे फॉर्म देयर ट्रूप्स एंड वर कॉल्ड ग्रीव्स विच वुड फाइट अगेंस्ट बोल्शेविक रेड. ठीक है, उन्होंने अपनी इन सब लोगों ने मिलकर अपनी एक ट्रूप इकट्ठी करी, सेना इकट्ठी करी जिसे ग्रीन कहा जाता था. इन लोगों को ग्रीन्स कहा जाता था और बोल्शेविक से लड़ने के लिए बोल्शेविक नोन एज रेड. द प्रोज आर आपके जो जार के सपोर्टर्स थे उन्हें वाइट्स के नाम से जाना जाता था. कंट्रोल मोस्ट ऑफ द रशियन एम्पायर. दे वर सपोर्टेड बाय फ्रेंच, अमेरिकन, ब्रिटिश एंड जापानीज ट्रूप्स. अब जो ये सारे लोग थे बोल्शेविक के अगेंस्ट, इन सबको फ्रेंच, अमेरिका और ब्रिटिश और जापानीज ट्रूप्स का सपोर्ट था. ऑल दीज फॉट अ वॉर विद द बोल्शेविक. As these troops and the Bolshevik fought a civil war, looting, banditry and famine became common. जब इन लोगों के बीच में सिविल वॉर हुआ तो लूटिंग, बैंडेट्री और फैमाइन जो एक कॉमन देखा जाता था उस समय वहाँ पे. मेकिंग अ सोशलिस्ट सोसाइटी. द बोल्शेविक केप्ट इंडस्ट्रीज एंड बैंक्स नेशनलाइज्ड ड्यूरिंग द सिविल वॉर. ठीक है, सिविल वॉर के दौरान भी जो बोल्शेविक्स थे वो आपके इंडस्ट्रीज़ और बैंक को नेशनलाइज कर रहे थे. नेशनलाइज एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि जो गवर्नमेंट के अंडर में आ जाता है. ठीक है, तो जैसे आपका SBI बैंक है, यहाँ पे एक नेशनलाइज बैंक है. अ प्रोसेस ऑफ सेंट्रलाइज प्लानिंग वॉज इंट्रोड्यूस्ड. रैपिड कंस्ट्रक्शंस एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्टेड एंड एक्सटेंडेड स्कूलिंग सिस्टम डेवलप्ड. मतलब पूरी सोसाइटी को डेवलप करने के लिए उन्होंने बहुत सारे काम किए. स्कूल स्टार्ट किए, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, सेंट्रलाइज प्लानिंग जो कमेटी थी वो आपकी बनी. सेंट्रलाइज प्लानिंग में क्या होता है कि आपका कंट्री के डेवलपमेंट के लिए प्लान्स तैयार किए जाते हैं. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज स्टालिन एंड कलेक्टिव फार्मिंग. नाउ हु वाज स्टालिन? स्टालिन वाज द सक्सेसर ऑफ लेनिन. ठीक है, स्टालिन
जो थे आपके वो हेडेड द पार्टी आफ्टर द डेथ ऑफ लेनिन, ठीक है, जो बोल्शेविक पार्टी थी, अब लेनिन की डेथ के बाद स्टालिन ने उसको लीड किया. ही इंट्रोड्यूस्ड फर्म इमरजेंसी मेजर्स. Stalin believed that rich peasants and traders stocked supplies to create shortage of grain. उनका ये मानना था कि जो आपके बिग लैंड ओनर्स हैं या बिग फार्मर्स हैं, रिच फार्मर्स हैं, जो वेल टू डू फार्मर्स, उन्होंने जो स्टॉक है अनाज का, वो जो उसकी सप्लाई है उसको क्या कहते हैं आपका, उस स्टॉक को छुपा के रखा हुआ है और अपना स्टोर शॉर्टेज ऑफ ग्रेन्स क्रिएट करने के लिए. हैंस कलेक्टिवाइजेशन वॉज द नीड ऑफ द आवर. तो उस समय जो कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम है उसकी ज़रूरत थी. अब कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम जो था, दिस सिस्टम वुड ऑल्सो हेल्प टू मॉडर्नाइज फार्म्स. इससे जो फार्म्स है उनको मॉडर्नाइज करने में भी हेल्प मिलेगी. तो दोज फार्मर्स वो रेजिस्टेड कलेक्टिवाइजेशन वर पनिश्ड, डिपोर्टेड एंड और एग्जाइल. ठीक है, अब जिन भी फार्मर्स ने, पीजेंट्स ने कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम के अगेंस्ट अपनी आवाज़ उठाई, उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया, रेजिस्ट किया, तो उनको पनिशमेंट दिया गया, उनको डिपोर्ट और एग्जाइल कर दिया गया. डिपोर्ट मतलब होता है फोर्सिबली अपनी कंट्री से उनको रिमूव कर देना, बाहर निकाल देना. ठीक है, एग्जाइल मीन्स भी सेम ही होता है, फोर्स टू लीव अवे फ्रॉम वंस ओन कंट्री. जो कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम था आपका स्टालिन का, तो 1928 में जो पार्टी मेंबर्स थे टूर द ग्रेन प्रोड्यूसिंग एरियाज़. ठीक है, ग्रेन प्रोड्यूसिंग एरियाज़ में वहाँ पे उन्होंने टूर किया, सुपरवाइजिंग एंड फोर्स ग्रेन कलेक्शंस एंड रेडिंग कोलाक्स. ठीक है, तो कहीं मतलब जो आपके रिच पीजेंट्स हैं उन्होंने ग्रेन को कलेक्ट करके तो नहीं रखा हुआ है, वो ये सारी चीज़ें देखने के लिए गए. कोलाक्स का मतलब होता है आपका जो वेल्दी वेल टू डू पीजेंट्स होता है, उसको रशिया में कोलाक्स कहा जाता है. A shortage continued, the decision was taken to collectivize farms. ठीक है, शॉर्टेज, इसके बावजूद भी शॉर्टेज आपकी कंटिन्यू हुई, तो कलेक्टिवाइजेशन का जो डिसीजन था वो लिया स्टालिन ने. और आपका जो कलेक्टिवाइजेशन जो प्रोग्राम था उसमें ये था कि जो स्मॉल साइज पीजेंट्स थे, फार्म्स कुड नॉट बी मॉडर्नाइज. जो छोटे छोटे जैसे ज़मीन के टुकड़े होते हैं जिसमें फार्मर्स आपका जो भी आपका प्रोड्यूस करते हैं, उसमें आपके मॉडर्नाइज तरीके से फार्मिंग नहीं हो पाती. तो उन्होंने कलेक्टिव तरीके से जितने भी आपके छोटे छोटे जो फार्म्स हैं उन सबको एक साथ करके उसमें मॉडर्नाइज तरीके से फार्मिंग करने का सजेशन दिया. What followed was Stalin collectivization program from 1929. The party forced all peasants to cultivate in collective farms. Collective farms also known as kolkhas, KOLKHOZ. ठीक है, तो कलेक्टिव फार्म को कोलकाज बोला जाता था वहाँ पे. तो फोर्सिबली जो नहीं भी चाहता था उसको भी इसमें काम करना पड़ता था. और जो भी आपका इसमें क्या कहते हैं आपके जो बल्क ऑफ लैंड होती है और जो इम्प्लीमेंट्स होते हैं वह ट्रांसफ़र टू द ownership of collective farm. Peasants work on the land and the kolkha's profit was shared. उसमें सारे peasants आपके जो काम करेंगे, जिनकी वो लैंड आपकी कलेक्टिव करके जिसमें फार्मिंग की जा रही है, और जो प्रॉफिट होगा वो आपका शेयर कर लिया जाएगा. और जिन्होंने भी कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम के अगेंस्ट अपनी आवाज़ उठाई या उसको रेजिस्ट किया तो उनको पनिश और डिपोर्ट एग्जाइल कर दिया गया. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज ग्लोबल इन्फ्लुएंस. द ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ द रशियन रिवोल्यूशन एंड द USSR. इस सब का आपका ऑल ओवर वर्ल्ड क्या आपका इन्फ्लुएंस पड़ा इसका रशियन रिवोल्यूशन का. इन मैनी कंट्रीज कम्युनिस्ट पार्टीज वर फॉर्म लाइक द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन. ठीक है, बहुत सारी कंट्रीज़ में आपकी कम्युनिस्ट पार्टी फॉर्म होने लगी, जैसे आपके रशिया में बनी थी उस समय. तो आपका एक एग्जांपल जैसे इसमें यहाँ पे बताया गया कि ग्रेट ब्रिटेन में कम्युनिस्ट पार्टी फॉर्म हुई. चाइना भी आपकी एक कम्युनिस्ट पार्टी है, कंट्री है. By the time of the outbreak of the Second World War, the USSR had given socialism a global face and world stature. ठीक है, आपके क्या कहते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक जो आपका क्या कहते हैं USSR है, उसने ऑल ओवर वर्ल्ड अपना एक नाम बना लिया था. एक अपने मतलब कहते हैं ना पूरे वर्ल्ड में अपनी एक पहचान बना ली थी. By the 1950, it was recognized in the country and outside that everything was not in keeping with the ideals of the Russian Revolution. लेकिन 1950 तक आते आते ये वहाँ पे ये महसूस होने लगा कि जो रशियन रिवोल्यूशन के आइडियल्स थे वो ये कंट्री साथ लेकर नहीं चल पा रही थी.
जो उस समय जिन आइडियल्स की बात की गई थी ड्यूरिंग रशियन रिवोल्यूशन, वो सारी चीज़ें कंट्री में नहीं हो रही थी. दो इट्स इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर हैड डेवलप्ड एंड द पुअर वर बीइंग फेड. ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हुआ, इंडस्ट्रीज़ डेवलप हो रही थी, एग्रीकल्चर भी काफ़ी डेवलप हुआ, जो पुअर था उन लोगों को भी खाने के लिए मिला, मतलब सब लोगों की कंडीशंस जो थी काफ़ी इम्प्रूव हुई. द एसेंशियल फ्रीडम टू इट्स सिटीजन्स वर बीइंग डिनाइड. लेकिन जो एसेंशियल फ्रीडम थी सिटीजन की वो आपकी डिनाई हो रही थी. However, it was recognized that social ideals still enjoyed respect among the Russians. लेकिन अभी भी ये नहीं है कि जो सोशल आइडियल्स है वो अभी भी रशियंस में, आपके वहाँ के लोगों में अभी भी सोशलिज्म को रिस्पेक्ट करते हैं वो लोग. लेकिन जो वहाँ की जो एसेंशियल फ्रीडम थी सिटीजन्स की, वो आपकी, मैंने कहा था आपकी डिनाई हो रही थी. वो क्यों डिनाई? क्योंकि वो रिप्रेसिव पॉलिसीज़ के थ्रू सारे प्रोजेक्ट्स जो भी थे, डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स थे, वो सारे वहाँ पे रिप्रेसिव पॉलिसीज़ के थ्रू चल रहे थे. But in each country, the ideas of socialism were rethought in a variety of different ways. मतलब आपके और भी जो दूसरे देश थे, सभी देशों में जो आपका सोशलिज्म के जो बारे में अलग अलग तरीके से दोबारा से लोग रीथॉट, मतलब दोबारा से सोचने लगे.